लो। मैं अनिल कुमार झंझारपुर का रहने वाला हूँ। जी एम फार्म किए हुए हैं जी। और प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर में अपना सहयोग दे रहे हैं। सर ये कितना दिन से आप सहयोग दे रहे हैं दुकान में? ये 2 साल से चला रहे हैं हम सर। 2 साल से चला रहे हैं। सर अभी इस दुकान को चलाने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कहाँ कहाँ मान लीजिए कुछ समस्या है? जैसे मरीज आता है, मान लीजिए दवा अवेलेबल नहीं है, वापस चला जाता है, आप लोग ऑर्डर करते हैं जी जी लेकिन दवा वहाँ से नहीं आता है। जी जी। इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, सही समय पे मेडिसिन भेजे, जाके जनता को सही समय पे मेडिसिन उपलब्ध हो, क्योंकि उनको भटकना ना पड़े, ठोकर न खाना पड़े, क्योंकि मेडिसिन की रेट मार्केट में बहुत है, हाई कॉस्ट है। बहुत सारा आदमी जो है यहाँ दवा नहीं मिलता है तो मार्केट की दवा नहीं खरीद पाते हैं। वो हमको बताते हैं, बार बार आते हैं, तो सर ये दवा कब आएगी कब आएगी, हम 10 दिन से छोड़े हैं, 15 दिन से छोड़े हैं। जी सर। तो इसीलिए हमको बहुत दुख लगता है। हम बोलते हैं ऑर्डर मारे हैं, एक्चुअली स्टॉक में नहीं है, जब आएगा तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर कौन कौन सा मेडिसिन है जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है? जैसे मान लीजिए आप लोग को यहाँ मान लीजिए मरीज जाते हैं वापस चले जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर। हाँ सर, करीब करीब सब मेडिसिन है, कुछ जैसे स्टॉक में नहीं रहता है दिल्ली में, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसा ब्लड प्रेशर का दवा? हाँ, ब्लड प्रेशर का दवा है, कुछ दवा जैसे हो गया सर टेल्मा AM। जी। टेल्मा AM बराबर स्टॉक में रहता है। उसके बाद टेल्मा H, ये स्टॉक में कभी कभार नहीं रहता है। उसके बाद हार्ट की दवा हो गई राइनोलाइजिन 500 mg, ये अधिकतर समाप्त ही रहता है। ब्लड प्रेशर जो है आदमी को अक्सर मान लीजिए ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, नाना तरह का समस्या टेंशनाइज रहता है। जी जी। लेकिन समय पर ब्लड प्रेशर की दवा मान लीजिए मार्केट में जहाँ तक हमको लग रहा है कि 2 महीना से मार्केट में एकदम शॉर्टेज है। जी, शॉर्टेज नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी मान लीजिए ये दवा आया है, देख रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या कहते हैं इसको, जो च्यवनप्राश है, जी जी, च्यवनप्राश भी मार्केट में नहीं था। जी जी। हाँ जी जी। हम खुद मान लीजिए हमारी वाइफ को देते हैं कि कौन दवा दिया, ये किए हैं, अभी जो लिए हैं टेल्मा 3D, टेल्हास 3D है। जी जी। वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है? हमारा कहने का मतलब का प्रधानमंत्री अवेलेबल एक्चुअली रहती है ना, हाँ, इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि दवा ये है वो है, अवेलेबल रहती है, फिर बीच बीच में जो है ना स्टॉक में समाप्त ही रहता है, नील ही रहता है। इसके लिए वेट इंतजार करना पड़ता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद फिर स्टॉक में आया, फिर 10 दिन देखें, फिर दवाइए गैप। इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा एक चीज सर बताइए कि प्रधानमंत्री का जो ये दवा का दुकान है, ये डॉक्टर लोग जो हैं, डॉक्टर लोग अक्सर प्रधानमंत्री के दुकान की दवा नहीं लिखते हैं जी, इसीलिए कि उन लोग अंग्रेजी दवा के एजेंट के हाथ से बिके हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम सब डॉक्टर लोग को यही बोलेंगे जी, जो सस्ती दवा उपयोग करे, जेनेरिक दवा लिखे, जो आदमी को 2 पैसा बचे, क्योंकि डॉक्टर एक मानव की सेवा के लिए हुए हैं, न कि वो मानव को जान लेने के लिए। तो मानव को जनहित में देखते हुए, उनको जान की फिक्र करते हुए उनको जान की रक्षा करे, न कि उसको इलाज करने के लिए उसको मार ही दे, इलाज के भी दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ऐसा है कि यहाँ अक्सर गरीब गुरबा जी जी दबले कुचले लोग हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं। उनको दवा खरीदने के लिए, अंग्रेजी दवा खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है। अगर वो प्रधानमंत्री की दवा की दुकान की दवा लिखेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। जी जी, बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता। मार्केट में जो दवा की कीमत 100 रुपये है, यहाँ पे मात्र 20 रुपये की दवा मिलती है। जी। तो मान लीजिए 80 रुपया तो उसको बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि समय पर अपने विभाग के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को गाइडलाइन करे कि कोई भी दुकान में दवा शॉर्टेज नहीं हो, और उसकी समीक्षा अपने खुद करें। खाली भाषण देने से काम नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतारें। कारण मार्केट में बहुत सारा दवा है जो दवा अवेलेबल नहीं है। और कोई समस्या आपको दुकान को चलाने में? जी, और कोई समस्या नहीं। ठीक है। कुछ सर है,
ओपन मार्केट में मेडिसिन की दुकान, वो कुछ जनते को भड़काता है जो ये दवा अच्छी नहीं है, खराब है, इससे भी कितना जनता भटक जाता है। ये बहुत सबसे बड़ी ये तो जनता जी जी, ये जनता को बोलेंगे, कोई भी दुकानदार को मेडिसिन को बोलेंगे, कोई चीज़ को सोच समझ के बोला कीजिए। आपके यानी दवा खराब है कि सही नहीं है, ये आप गवर्नमेंट से बात कीजिए। ये दवाई की दुकान आप बंद करवाइए ना। आप ऐसा बात है, वो लोग इसीलिए भी बोलते हैं कि मान लीजिए गरीब गुरबा या लोग जो है दवा खरीदने के लिए यहाँ आते हैं, अगर डॉक्टर लिख भी दिया तो उसका सब्सक्रिप्शन जो होता है, मान लीजिए उसके बदला में ये दवा हमको आप दीजिए, आप लोग उसको दोनों दवा को परख करके जो उसका होता है वो दवा देते हैं। आदमी को इस तरह का नहीं, वो र्यूमर है, टोटल अफवाह है। ये अफवाह से जनता को मैं भी कह रहा हूँ, मैं अमरनाथ मिश्रा सत्य के आकलन का उपसंपादक मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की अफवाह से सावधान रहें और प्रधानमंत्री की दुकान में ही दवा खरीदें, ताकि इससे आपको बहुत फायदा और बहुत सस्ता मिलेगा। और एकदम इस दवा की दुकान का ही गारंटी है। वहाँ जो है वहाँ 2 नंबर का भी दवा बिकता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर का दवा नहीं बिकता है। आपको क्या करना है? हाँ सर, सही चीज़ है ये चीज़, सही है, सही चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।